एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। अगर एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करेंगे तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। वजह क्या है? एक स्टेरिक इफेक्ट इसका रीज़न है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसका रीज़न है। ठीक है, क्योंकि दो डोनर ग्रुप है कीटोन के साथ, एक डोनर ग्रुप है एल्डिहाइड के साथ, दूसरा स्टेरिक बल्क है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो दोनों की मुकम्मल बात की थी, कैनिजारो कंप्लीट हो गया था। एल्डिहाइड और कीटोन का एक और बहुत मशहूर रिएक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए विद कंडीशन वुल्फ किश्नर रिडक्शन, और दूसरा है क्लेमेंजन रिडक्शन। ठीक है, एक है वुल्फ किश्नर, दूसरा है क्लेमेंजन। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन या क्लेमेंजन रिएक्शन दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के रिएक्शन हैं। जब हमारे पास रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन HCl, एसिड की मौजूदगी में, सॉरी एसिड कह रहा हूँ, हाइड्राजीन और बेस की मौजूदगी में, हाइड्राजीन और NaOH या KOH की मौजूदगी में, तो जो रिडक्शन होगी उसे हम कहेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और अगर होगी ZnHg, जिंक मरकरी एमलगम, जिंक मरकरी एमलगम और HCl की मौजूदगी में, तो रिएक्शन को हम कहते हैं क्लेमेंजन रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे जिंक एमलगम और HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे हाइड्राजीन NaOH रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। एल्डिहाइड या कीटोन की जब भी रिडक्शन होगी इन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, इन दोनों केसेस में सिर्फ करना क्या है, इस डबल बॉन्ड O को OH में चेंज कर देना है, CH2। ठीक है, ये CH2 में चेंज हो जाएगा, कार्बन पहले ये OH में चेंज होता है रिडक्शन में, आपको पता है रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, देन फाइनली इट चेंज इनटू CH2, ये CH2 में चेंज कर देना है, ये हो जाएगा CH3 CH2 और H जो भी है, इसका मतलब है CH3, और ये हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ CH3। अगर R C डबल बॉन्ड R है, कीटोन में भी अल्केन बनेगा और एल्डिहाइड में भी एक अदद अल्कीन बनेगा वुल्फ किश्नर या क्लेमेंजन रिडक्शन में। ये बात याद रखनी है। अब क्लेमेंजन रिडक्शन के दौरान नाइट्रोजन, वुल्फ किश्नर के दौरान नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है N2। ठीक है, पहले हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होता है, हाइड्राजोन बनता है, फिर हाइड्राजोन का बेस के साथ रिएक्शन होता है जिससे अल्कीन बनेगा। तो एक तो ये रिएक्शन, और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंडीशन है, इनकी कंडीशन याद रखनी है। उसके अलावा हाइड्राइड आयन से रिड्यूस होंगे LiAlH4 या NaBH4, ये दो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे एल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्शन के लिए। दोनों रिड्यूस करेंगे, अब याद रखना है एल्डिहाइड और कीटोन को, लेकिन ये सिर्फ रिड्यूस कर सकता है ये वाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को भी रिड्यूस करता है LiAlH4, लेकिन NaBH4 नहीं कर सकता कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को। ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और जब भी रिडक्शन होगी एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल विद LiAlH4 और NaBH4, ये बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। और जब भी रिडक्शन होगी कीटोन की, कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल विद दिस रिजेंट्स, कीटोन इनके साथ बनाएगा सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। LiAlH4 या NaBH4 से जब रिडक्शन होगी एल्डिहाइड और कीटोन की, तो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड गिव प्राइमरी, कीटोन गिव सेकेंडरी, फॉर्म एल्डिहाइड गिव मिथाइल। अगर फॉर्म एल्डिहाइड यूज किया तो अल्कोहल क्या होगी? मिथाइल अल्कोहल होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। उसके बाद इनकी रिडक्शन यूजिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट भी हो सकती है। ग्रिग्नार्ड क्या होता है? RMgx। अगर एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, तीन एल्डिहाइड लिख रहा हूं, एक है फॉर्म एल्डिहाइड, एक कोई भी एल्डिहाइड और एक कीटोन।
आर नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करके ऐड होगा क्योंकि ये पार्शल पॉजिटिव है। यहाँ बनेगा HCOH, इसमें हाइड्रोलाइसिस होगा HR। यहाँ पे बनेगा RCOH, H और ये आ गया ग्रिग्नार्ड का R। और यहाँ बनेगा RCOH, R और ये आ गया ग्रिग्नार्ड का R। तीनों में क्या फ़र्क है? फॉर्मल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है। ऑल अदर एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी एंड कीटोन गिव जी। टर्शरी। तो हमें यहाँ से पता क्या चला, जो बहुत अहम बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब LiAlH4 या NaBH4 से रिडक्शन होगी तो एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर्म एल्डिहाइड गिव मिथाइल अल्कोहल। लेकिन जब ग्रिनियार्ड रीजेंट से होगा तो फॉर्म एल्डिहाइड गिव प्राइमरी, ऑल अदर एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी। फॉर्म एल्डिहाइड से प्राइमरी, तमाम अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी और कीटोन से बनेगा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, ये हो जाएगा जब ग्रिनियार्ड के साथ रिडक्शन होगा। उसके अलावा HCN से रिएक्शन साइनोहाइड्रिन, मैंने कल बताया था कि भाई साइनोहाइड्रिन बनता है हमारे पास HCN से रिएक्शन करके। ठीक है, और हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन डिस्कस किया। ठीक है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के MnO4 के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। टॉलेंस रीजेंट वगैरह मैंने आपको फेलिंग सॉल्यूशन बताए थे कि भाई फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रीजेंट के साथ क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है फेलिंग सॉल्यूशन का कलर क्या होता था भाई, डीप ब्लू से रेड में चेंज होता है। ठीक है, और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट यूज होता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड एंड यूरिन, ये यूज याद रखना है। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड एंड यूरिन। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में जो है वो मौजूद है, तो हम उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं कितनी अमाउंट के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, क्लियर है बात? ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड के चैप्टर की सारी अहम बातें हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जरा स्टेप वाइज चलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में भाई सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा कार्बोक्सिल ग्रुप। क्यों कहेंगे कार्बोक्सिल? C डबल बॉन्ड O इज कार्बोनाइल, OH इज हाइड्रोक्सिल, दोनों को मिला के हो जाएगा कार्बोक्सिल, कार्ब ऑक्सिल, इसलिए इसे कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अच्छा, अगर किसी में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा तो कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह दो होंगे तो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, पहली सबसे तो ये क्लासिफिकेशन। तीन होंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली। अब कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर डिपेंड करेंगे साथ अटैच ग्रुप आर है या ई आर है, अल्काइल है या एराइल है। ठीक है, अल्काइल और एराइल। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। अगर अल्काइल होगा तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग होगा तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल क्या है बेंजोइक एसिड की हमारे पास। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन आ गई।
एरोमेटिक के लिए ArCOOH, ठीक है। जनरल फार्मूला इसके अलावा हो सकता है CnH2n+1 COOH, ठीक है, एलिफेटिक के लिए, ठीक है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इसके अलावा नाम देते हैं एलिफेटिक, नॉट एरोमेटिक। एलिफेटिक को हम इसके अलावा कहेंगे फैटी एसिड्स, दे आर ऑल्सो नोन एज फैटी एसिड्स। क्यों? क्योंकि ये एस्टर्स बनाते हैं जो कि फैट होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? जी सर। अच्छा, अब कुछ कॉमन एसिड्स के नाम आपको पता होने चाहिए और कुछ एसिड डेरिवेटिव्स फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ, एक कार्बन के एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन का ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। तो ये 3-4 कॉमन ट्रिवियल नेम आपको मालूम होने चाहिए और ये कहाँ से आए हैं? सोर्स से आए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा एसिड के डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं भाई? एसिड फंक्शनल ग्रुप के जो डेरिवेटिव हैं RC डबल बॉन्ड O, इस OH को रिप्लेस करने से बनेंगे, और अगर इस OH की जगह मैं X लगाऊंगा, C डबल बॉन्ड O X, तो ये हो जाएगा एसिड हेलाइड। इसे हम एसिड हेलाइड कहेंगे, इसे हम एसाइल हेलाइड कहेंगे, और इसी का नाम एसॉइल हेलाइड भी है। ये तीनों नाम इसके लिए जाते हैं, एसिड हेलाइड, एसाइल हेलाइड और एसॉइल हेलाइड। अगर इस OH की जगह आएगा NH2, इस OH का कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो NH2 आ जाता है, इसे हम एसिड एमाइड कहते हैं, ठीक है, एमाइड और एसिड एमाइड। और अगर इस H को रिप्लेस करें R के साथ तो बनेगा एस्टर, ठीक है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक और C डबल बॉन्ड O के बाद C डबल बॉन्ड आ गया तो ये हो जाएगा, हाँ जी, एनहाइड्राइड। अब इसे एसिड एनहाइड्राइड भी कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ डेरिवेटिव्स हैं। कॉमन नेम की बात नहीं करूंगा मैं, आपको मालूम है कॉमन नेम क्या है। एसिड के सोर्स से आएंगे, ठीक है, जिस सोर्स से निकाला गया। फॉर्मिका मीन्स आंट, फॉर्मिक एसिड विनेगर में, ठीक है। एसिटिक एसिड उसे एसिटम कहते हैं, ठीक है। और प्रोपियोनिक एसिड भाई फर्स्ट एसिड है जो कि फैट बनाता है, ठीक है। तो प्रोटोस से आया वर्ड फर्स्ट, प्रोपियोन, पियोन मींस फैट और प्रो मींस फर्स्ट, तो फर्स्ट फैट। और इसी तरह बटर ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, वहां से आया हुआ है। आयुपैक नेम में दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ गया। ये एक फंक्शनल ग्रुप था हमारे पास एल्डिहाइड, मैंने कहा था उसकी हम जनरली पोजीशन नहीं लिखते, ठीक है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें पोजीशन नहीं मेंशन की जाएगी फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा 1 होगा, और नंबरिंग जब हम करेंगे तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे। अब जब हम नाम लिखेंगे आयुपैक तो बस एक लफ्ज याद रखें, अल्केन का नाम लिखना है, ई की जगह OIC एसिड लगाना है, बाकी सारे रूल वही, नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से करनी है। तो ये नाम क्या बन जाएगा? अल्कानोइक एसिड, बस ये याद रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होगा अल्कानोइक, अल्केन का ई हटा के OIC एसिड लगा देंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो प्रोपेन होता है 3 कार्बन का अल्केन, ई की जगह OIC एसिड, प्रोपेनोइक, अल्कानोइक। अब अगर कोई ब्रांच है तो वही रूल जो कि हमारे पास पहले हैं कि ब्रांच का नाम पहले लिख दो, नंबर करके लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस C डबल बॉन्ड OH को देनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को। अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये 1 2 3, अब प्रोपेन के बजाय प्रोपीन है, ठीक है, तो प्रोपीन का नाम लिखें, ENE के बजाय OIC एसिड,
प्रोपिनोइक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले लिखनी है, 2 प्रोपीन है तो 2 प्रोपिनोइक एसिड हो गया, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो अल्काइन अल्काइनोइक हो जाएगा, ये हटा के OIC लगा दें और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिख दें, ठीक है। अगर दो OH ग्रुप आ गए भाई, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड का भी पता है। अगर मैं कहता हूं C ट्रिपल बॉन्ड CCOOH तो प्रोपाइन है, ठीक है। तो प्रोपाइन E के बजाय OIC एसिड कर दें, प्रोपाइन नोइक एसिड। कार्बन 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड तो 2 प्रोपाइनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में दो एसिड फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो हमें ये भी मालूम है कि इस कंपाउंड को हम कहेंगे डाई OIC एसिड। क्या कहेंगे? डाइओइक एसिड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 1 और 2, 1 2। अब यहाँ पोजीशन लिखेंगे 1,2 डाइओइक एसिड, 1 2 इथेन डाइओइक एसिड, 2 कार्बन का है, ठीक है। इसे हम जनरली इथेन डाइओइक एसिड भी कहेंगे। डाइओइक एसिड, हाँ, डाई OIC एसिड है, डाइओइक एसिड है, ये इथेन डाइओइक एसिड है। अब अगर मेरे पास हो जाएगा CH2COOH तो ये हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है। ये क्या है? प्रोपेन डाइओआईसी एसिड। इथेन डाइओइक एसिड का मुझे कॉमन नेम बता दें बस। आप कोई भी डाइओइक एसिड है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड, ठीक है, हम डाई एसिड वर्ड ऐड कर देंगे, मुझे इसका कॉमन नेम बता दें क्योंकि MCQs में आने आ जाता है। भाई इथेन डाइओइक एसिड का कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्सैलिक एसिड। तो ये याद रखना है, इथेन डाइओइक एसिड इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। सर प्रोपेन डाइओइक एसिड में हम 1,2 नहीं लिखेंगे, 1,3? 1 3 लिखेंगे, ठीक है। 1 3 दोनों तरीके यूज होते हैं। अब इसमें नंबरिंग लिखी भी जाती है, नंबर के बगैर भी ठीक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आपने उस वक्त क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है। लेकिन इसका कॉमन नेम याद रखना है, प्रोपेन इथेन डाइओइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड है। इसी तरह ब्यूटेन, ऑक्सैलिक एसिड, हाँ, इसी तरह प्रोपेन डाइओइक एसिड का कॉमन नेम भी याद रखना है। ये जो 1 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड है इसका कॉमन नेम है मेलोनिक, इट इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसे? मेलोनिक मेलोनिक एसिड, ठीक है, एसिड। याद रहेगा। यस सर। ब्यूटेन डाइओइक एसिड का मुझे कौन बताएगा? ब्यूटेन डाइओइक एसिड का कॉमन नेम सक्सेनिक एसिड, स्यूसिनिक एसिड, सक्सेनिक नहीं, स्यूसिनिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेम स्पेशली याद रखना है ऑक्सैलिक एसिड को, ऑक्सैलिक एसिड को बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। भाई एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात याद रखें, दे आर एसिड्स। एसिड्स हैं तो सॉल्युबल इन वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर होते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इनकी सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी विद इंक्रीज इन कार्बन्स, सोलबिलिटी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो कि बढ़ रहा है, ठीक है। सॉल्युबल क्यों होंगे? भाई वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। दे आर मोर पोलर देन अल्कोहल, अल्कोहल से ज्यादा पोलर है, ठीक है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? हाई होते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, ईथर सबसे ज्यादा पोलर हैं। तो एसिड्स हैव, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आपको एथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड की पता होनी चाहिए, जैसे कि एसिटिक एसिड इज ज्यादा होते हैं अल्कोहल से।
ठीक है। एसिटिक एसिड इज अ लिक्विड। कार्बन 1 से कार्बन 10 तक के तमाम एसिड लिक्विड होंगे। ठीक है, कार्बन 1 टू कार्बन 10 विद पेनिट्रेटिंग ऑर्डर, एक बहुत ही तेज इनका ऑर्डर है। एसिटिक एसिड का 4 to 5% सोल्यूशन इज विनेगर। 4 to 5% सोल्यूशन इज विनेगर। ये जो सिरका यूज करते हैं 4 से 5%, रिमेनिंग 95 to 96% इसमें वाटर होता है। ठीक है। बटर की स्मेल ब्यूटेरिक एसिड की वजह से होती है, आपको मालूम है। ठीक है। हायर मेंबर्स कार्बन 10 से हायर वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, वैक्सी सॉलिड्स। ठीक है, कार्बन 10 से हायर मेंबर्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास प्योर एसिटिक एसिड हो, ठीक है, क्या हो? प्योर एसिटिक एसिड, इट इज आइस लाइक सॉलिड, और इसे हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अच्छा, अगर इसमें वाटर ना हो, क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 17 डिग्री सेल्सियस। किसका? एसिटिक एसिड का। तो अगर वाटर ऐड नहीं करेंगे तो इट फ्रीज एट 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, आइस लाइक सॉलिड बनाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसका मतलब है ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम किसे कहते हैं? प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। अब आपको स्ट्रक्चर तो मालूम है, एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है sp2 हाइब्रिड कार्बन, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ओ कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है। ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन का जो एंगल है वो 124 है। ठीक है, जबकि हाइड्रो, हाँ ठीक है, और ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन 125 है। खैर उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ इतनी बात काफ़ी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन रेजोनेंस में चला जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इसका ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है, यहाँ कॉन्जुगेशन होती है और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है OH पॉजिटिव। ड्यू टू रेजोनेंस इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? लेस रिएक्टिव, बैक डोनेशन हो रहा है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस हो जाते हैं लाइक NaBH4 वगैरह, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने थोड़ी देर पहले कहा ये सिर्फ LiAlH4 से रिड्यूस होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इस कॉन्जुगेशन की वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये मोर एसिडिक हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, अमंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक हैं, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। लेकिन अगर मिनरल एसिड से कंपेयर करूंगा तो दे आर वीक एसिड्स। इसका मतलब है अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आ जाए इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ का और उसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब उसकी वजह भी क्या है? जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन दे देगा तो इट फॉर्म कार्बोक्सिलेट आइन। ये जो आइन बनेगा इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट, और कार्बोक्सिलेट आइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है।
ठीक है, क्लियर है बात। तो इस वजह से ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, फिनोल से ज्यादा एसिड है, इट इज अ एसिड। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसके साथ दो ऑक्सीजन है, फर्दर भी ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो ये आसानी से H पॉजिटिव आयन देगा। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्टिविटी कंपेयर करूं, एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक। ठीक है, ऐसा ही है। तो कहीं पे भी अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, फिनोल आ जाए, अल्कोहल आ जाए, तो सबसे ज्यादा एसिडिक किसको कहेंगे? हाँ जी, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता दूसरे है। नंबर पे कौन आएगा? अल्कोहल। दूसरे नंबर पे फिनोल, और अगर अल्कोहल से फिनोल। तो तीसरे नंबर पे अल्कोहल डाल दें। हाँ, दूसरे नंबर पे आएगी हमारे पास फिनोल, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगी अल्कोहल। ठीक है, अब मैं अगर इसमें चौथा वाटर भी ऐड कर देता हूँ, तो विच वन इज मोर एसिडिक? ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरी फिनोल है, तीसरा वाटर है, चौथी अल्कोहल है। क्यों? हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। एक बात तो ये याद रखनी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं मजीद एसिड स्ट्रेंथ की। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यहां पे जो कार्बन चेन है, यहां जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर यहां इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आएगा तो वीक एसिड। तो वीक एसिड होता जाएगा। हाँ, एसिड वीक होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका मतलब है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम आ जाए या जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, वो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और दो सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिड स्ट्रेंथ दो वाले की ज्यादा होगी। अगर मैं कहता हूं मेरे पास है एसिटिक एसिड, मेरे पास है क्लोरो एसिटिक एसिड, अगर मैं Cl लगा लूं मैं कहूंगा क्लोरो एसिटिक एसिड। मेरे पास है फ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसके बाद तीसरे नंबर पे मैं कर देता हूँ डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड। दो F है, विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाई? डाइफ्लोरो। डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद फ्लोरो होगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आएगा क्लोरो, और चौथे पे आएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। जितनी ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा उतना ज्यादा वीक करेगा OH बॉन्ड को, क्योंकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, और उतना बेस के लिए H पॉजिटिव निकालना आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, जितना विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे बनने वाले कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा और ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। जितना ऑक्सीजन का कोई नेगेटिव चार्ज लेगा उतना ऑक्सीजन मोर स्टेबलाइज होगा। तो इस तरह के MCQs आ जाते हैं कि भाई एसिड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करें। तो याद रखना है एक कार्बन पे 3 क्लोरीन अटैच हैं और एक पे 1 अटैच है, तो ट्राई क्लोरो वाला मोर एसिडिक देन क्लोरो। सर अगर हमारे पास डाइफ्लोरो और नाइट्रोएथेनोइक एसिड मतलब ये दोनों आ जाए तो हम लोग उसमें से कौन सा ज्यादा लेंगे, मतलब एसिडिक होगा? नाइट्रो ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है देन क्लोरो। ठीक है, नाइट्रो एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि वहां नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है,
जहां पे कोई चार्ज्ड स्पीशी आ जाएगी वो न्यूट्रल से ज्यादा इफेक्ट रखेगी। अगर न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर के साथ है और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज के साथ है तो नेगेटिव वाला स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर विड्रॉइंग ग्रुप न्यूट्रल एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव और विड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज वाला कोई एटम है तो पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, अब नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एन पॉजिटिव, तो ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है देन न्यूट्रल एटम, क्योंकि जो नाइट्रोजन अटैच है उस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। फर्दर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। तो नाइट्रो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करेंगे इस तरह से, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की पहले बात कर लेते हैं भाई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे बना सकेंगे भाई, 1 मिनट होल्ड करें। हाँ, RMGX का रिएक्शन करवा दें CO2 के साथ। ये रिएक्शन मैं आपको वीडियो लेक्चर में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जितने कार्बन का ग्रीनयार्ड होगा उससे एक कार्बन ज्यादा का एसिड बन जाएगा। क्लियर है बात? एसिटिक एसिड बनाना है तो मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लें। यस सर। फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता इस मेथड से, ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि इस मेथड से हम फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते। ठीक है, अगर मुझे प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो मैं इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लूं। क्लियर है बात? दूसरा मेथड है हाइड्रोलाइसिस। C ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोलाइसिस कल मैंने बताया था, ये क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। हाइड्रोक्सिल एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस पे। इसका मतलब है दूसरा रिएक्शन है, कोई भी अल्काइल नाइट्राइल उठाएं RC ट्रिपल बॉन्ड N और उसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तीसरा मेथड है ऑक्सीडेशन कर लें। अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करें, अल्कोहल कीटोन की रिडक्शन करें, सेकेंडरी अल्कोहल, इसका मतलब है अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करूंगा तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल से नहीं बनेगा क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन बनाता है और कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं विद KMnO4 या K2Cr2O7। तो हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बना सकेंगे विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 एसिडिफाइड या KMnO4 एसिडिफाइड। ठीक है, या अल्कलाइन KMnO4, हम इससे ऑक्सीडाइज करके बना सकते हैं एसिड को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, अगर हमने बेंजीन के एक उसमें पढ़ा था टोलुइन की ऑक्सीडेशन कर लें KMnO4 या K2Cr2O7 बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक भी नई चीज नहीं है, सारे के सारे वो हैं जो कि हमें पहले ही मालूम है, हम पहले ही पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, बच्चों आपकी एक रह गई रिएक्टिविटी, कल डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, और रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कोशिश करेंगे कि कल इसको हम जो है यहीं पे कंक्लूड करें। ठीक है, एंड करते हैं यहाँ पे।